Good afternoon everybody. Today we shall discuss about the diagram of verb. देखो कल हमने जो वर्ब को डिफाइन किया था उसके बाद हमने डिफाइन करने के बाद उसके एग्जांपल्स लिए थे अलग अलग से और आपको समझाया था कि भी वर्ब क्या है, कि भी वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है जिसके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं एक्शन को, स्टेट, बीइंग और पोजीशन को, और इन्हीं को लेकर क्या है हमने कल एग्जांपल्स दिए थे। आज हम अगला अपना से कि जो ये लेक्चर अपना तैयार हो रहा है इसमें हम वर्ब का डायग्राम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ध्यान रखें, जो अपने पास टर्म थी कल हमने जो इस्तेमाल किया था ना, अपने पास क्या टर्म है, वर्ब है ये, और इस वर्ब के बारे में डेफिनेशन कल हुई। आज इसका अपना जो डायग्राम है उसके मुताबिक जो वर्ब है ना वो दो प्रकार की होती है अपने पास में। कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की अपनी वर्ब्स होंगी। जो यहाँ है फर्स्ट में अपने पास में ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं जिनको कि हम हिंदी में कहते हैं सामान्य क्रियाएं, और एक होती है अपने पास में ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी को हम हिंदी में कहेंगे सहायक क्रियाएं। सुनो, वर्ब जिसे हम क्रिया कह रहे हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो अपने पास में है ऑर्डिनरी और सेकंड वन अपने पास में है ऑक्सिलरी। ऑर्डिनरी वर्ब्स कौन सी हैं? सामान्य क्रियाएं, जैसे टीच, प्ले, से, डिसाइड एटसेट्रा। इस तरह के अपनी ऐसी वर्ब्स हैं। यहां पर अपने पास में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसमें कि अपने पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज होंगी। डू, बी, हैव। डू रेफर्स टू डू, डज, डिड। बी रेफर्स टू इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव, हैज, हैड। मॉडल ऑक्सिलरीज में आएंगे तो अपने पास में कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ओट टू, यूज टू। इस प्रकार से क्या है अपने पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी वो दो प्रकार के बन जाएंगे, प्राइमरी और अपने पास में मॉडल। लेकिन यहां पर हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ऑर्डिनरी जो वर्ब्स अपने पास में होंगी वो दो तरह की होंगी। ऑर्डिनरी वर्ब्स कितने प्रकार की? दो प्रकार की हैं। फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है, ठीक है। इनको हम डिफाइन करेंगे, इसको भी और इसको भी हम डिफाइन करेंगे दोनों को, और साथ में इनके अपने एग्जांपल्स भी लेंगे और आपको समझाएंगे। जैसे ऑर्डिनरी वर्ब्स अपने पास दो तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट। उसके बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने पास में दो प्रकार की हैं। सहायक क्रियाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? एक है प्राइमरी और सेकंड वन अपने पास में है मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी के अंदर क्या डालेंगे? पीछे भी हमने एक दफा जब ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में चर्चा की तो उस दौरान से हम चर्चा कर रहे थे और हमने बताया भी था कि भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर जो है अपने पास में डू, डू रेफर्स टू डू, डज, डिड। बी, बी refers to is, am, are, was, were, ठीक है। उसके बाद have, have refers to has, have, had। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो मिल के हमने डू, बी और हैव। यहां पर अपने पास जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या क्या है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर एक्सेट्रा। जो भी अपने पास में ओ टू, यूज टू वगैरह जो भी हैं वो भी हैं। अब यहाँ पर है ना, आप ध्यान दें, अपने पास जो वर्ब है ना वो हमने दो तरह की बताई। एक तो सामान्य क्रियाएं और दूसरी हैं सहायक क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं जो अपने पास में दो तरह की हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और ऑक्सिलरी अपने पास में जो सहायक क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? वो भी दो प्रकार की हैं, प्राइमरी और मॉडल। अब हम आते हैं यहाँ पर, जो फाइनाइट वर्ब होती है ना
उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या होती है? सुनो, इसको हम डिफाइन कर दें, इसकी अपनी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो लिख लें। ए वर्ब which is confined और या फिर लिमिटेड according to the number or person of its subject is called finite verb। क्या बताया हमने यहां पर कि अपने पास जो फाइनाइट वर्ब है ना, वो क्या होती है कि एक जो फाइनाइट जो वर्ब होगी ना, वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार सीमित होगी। ठीक है, इसका मतलब जब नंबर की बात करें तो सिंगुलर है, प्लूरल है। पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यहां तक कि मैं आपको ये बता दूं कि यहां जो अपने पास फाइनाइट वर्ब है, हम इस तरह से भी समझ लें इसको, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, अपने पास ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी आगे अदर पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे अपने पास ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये सब्जेक्ट है। अगर अपनी वर्ब इस सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार प्रभावित तो हो, इसका मतलब इस वर्ब को अगर प्रभावित होना पड़ रहा है इसके मुताबिक सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका मतलब ये जो वर्ब अपने पास बनेगी ना, ये क्या बनेगी? ये अपनी फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। क्या बनेगी? फाइनाइट वर्ब। मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दूं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ये अपने पास में है। ठीक है, यहां पर जो अपने पास ये वर्ब आई हुई है, ये सीमित है या लिमिटेड है अपने सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे? जैसे मैं यहां इस सब्जेक्ट को अगर चेंज कर दूं, चेंज करके अगर मैं ही के स्थान पर, जैसे ही जो कि अपने पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ये अगर मैं इसको थर्ड पर्सन प्लूरल में ले जाऊं, जैसे मैं ही को बना दूं दे में, चेंज कर दूं इसको दे, तो यहां पर फिर क्या बन जाएगा? ये प्ले क्रिकेट। इसका मतलब जो ही मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, सब्जेक्ट को चेंज करने के साथ ही अपनी वर्ब भी प्रभावित हुई है। तो इसका मतलब ये जो अपने पास यहां जो वर्ब आ रही है, ये कैसी वर्ब बनेगी? ये बनेगी अपने पास में फाइनाइट वर्ब बनेगी। क्या बनेगी? फाइनाइट वर्ब बनेगी। ठीक है, यहां तक कर लेंगे। फिर बता दूं, जो फाइनाइट वर्ब है ना, वो अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार सीमित होती है, या फिर मैं ये कहूं कि भी सब्जेक्ट के अनुसार वो प्रभावित होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने पास जो सेकंड वन जो टाइप है ना, वो क्या है? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में क्या होगा, इसको यहां पर परिभाषा के द्वारा से कि समझा दें आपको कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या होगी। नॉन फाइनाइट इसको लेकर के बता रहे हैं यहां पर, ए वर्ब विच इज नॉट कन्फाइंड और लिमिटेड according to the number or person of its subject is called non-finite verb। non-finite verb। अब ध्यान देना आप यहां पर क्या है, एक क्रिया जो कि सीमित न हो, किसके अनुसार? अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार। या फिर दूसरे शब्दों में मैं आपको ये समझा दूं, भाई अपने पास जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो,
अपनी वर्ब के ऊपर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस दौरान से कि मैं ये कह दूं आपको, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट्स जो कुछ भी आ रहे हैं अपने पास में, अब ये जो वर्ब है ना, इसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन, यहां तक कि मैं आपको ये कह दूं कि भी टेंस है ना, उसका भी कोई प्रभाव न पड़े। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो वर्ब अपनी बनेगी नॉन फाइनाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही wants to stay with us, stay with us। अब देखो ये जो वर्ब है अपने पास में, ये अपने पास में नॉन फाइनाइट है। मैं सीधे आ जाऊं कि भी नॉन फाइनाइट मैं आपको बता रहा हूं क्यों। अब मैं सब्जेक्ट को जब चेंज करूंगा ना, तो अपने इस वर्ब के ऊपर यहां पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर यहां लिखूं मैं, दे वॉन्ट टू स्टे विद अस। अब यहां देखो आप, हम शुरुआत से चलें, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, वॉन्ट्स वॉन्ट, ये वर्ब प्रभावित हो रही है। तो यहां वॉन्ट्स वॉन्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो अपने पास वर्ब है ना, ये तो बनेगी कौन सी, फाइनाइट वर्ब बनेगी। ये कौन सी बनेगी, फाइनाइट वर्ब। लेकिन देखो यहां सब्जेक्ट ही था, यहां मैंने दे किया, लेकिन इस वर्ब के ऊपर यहां पर अपना कोई क्या है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर टू स्टे और टू स्टे सेम है। तो यहां मैं इसको कह दूं कि अपने पास वो स्टे जो वर्ब आ रही है ना, यहां पर ये कैसी होगी, फिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब बनेगी। क्या बनेगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है अपनी बन जाएगी। यहां तक क्लियर है। सुनो, ऑर्डिनरी वर्ब्स दो तरह के हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब इनको जो हमने दोनों को से डिफाइन किया, क्या भाई फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है। तो जो फाइनाइट वर्ब है उसके ऊपर तो अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का से प्रभाव से पड़ता है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, उसके ऊपर अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का या फिर टेंस का भी कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां तक कर लोगे क्या। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अपने पास जो फाइनाइट वर्ब होती है ना, ये फाइनाइट वर्ब भी दो तरह की होती हैं। फाइनाइट वर्ब कितने तरह की होती हैं, दो तरह की। कौन कौन सी बनेंगी, एक तो अपने पास में ट्रांजिटिव। कौन सी है भाई, ट्रांजिटिव, जिनको मैं कह रहा हूं सहकर्मक। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उस वर्ब के बाद क्या मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और एक अपने पास में क्या है, इंट्रांजिटिव होती हैं। एक क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का अर्थ क्या है, अकर्मक। इसका मतलब क्या है कि अपने पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, या फिर कॉम्प्लीमेंट या अदर पार्ट्स कुछ भी है, लेकिन क्या है, उस वर्ब के बाद उसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कहां, इंट्रांजिटिव में। ठीक है, फाइनाइट वर्ब कितने तरह की, दो तरह की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अर्थ क्या है, सहकर्मक। अब यहां पर हम देखें ना, जैसे जो सहकर्मक क्रिया होंगी, इसका मतलब क्या है कि मैं एग्जांपल के द्वारा पहले तो समझा दूं आपको। जैसे ही राइट्स एन आर्टिकल, ही राइट्स एन आर्टिकल। जैसे हम यहां पर आ जाएंगे, ही सब्जेक्ट है, ये अपने पास क्या है, अपनी वर्ब है, और ये अपने पास क्या है, अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब इस वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये वर्ब कैसी बनेगी अपनी, ये अपनी वर्ब बन जाएगी सहकर्मक। क्यों, स्ट्रक्चर क्या बना अपना, एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद क्या आ रहा है, अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन जब हम बात करें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की, और ट्रांजिटिव में मैंने आपसे कहा कि भाई अपनी जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होगी ना, उसमें क्या है, उस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई अपने ये जो वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्या, अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, किसको लेकर के, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। जैसे एक सेंटेंस हम लिखें और उस सेंटेंस में जो है ना हम पता कर लेंगे, कैसे, ही गेव हर ए बुक, ही गेव हर ए बुक।
अब यहां पर जो है ना मैं क्वेश्चन पूछ लूं, किससे? क्वेश्चन पूछने मेरे को दो तरह से, कितने तरह से? दो तरह से। या तो मेरे को उसमें क्या है, अगर व्हाट या थिंक का जवाब मिल जाए, किसका जवाब मिले भाई? व्हाट या थिंक का। या फिर मेरे को जवाब उसमें मिलेगा हुम या पर्सन का। किसका जवाब मिले? हुम या फिर पर्सन का। अगर इनमें से हम किसी का भी जवाब अगर पाते हैं सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि भाई अपने पास जो वर्ब है ना वो ट्रांजिटिव होगी। क्या होगी? वो ट्रांजिटिव होगी। अब सुनो, ये यहां पर सेंटेंस दिया गया है, इसमें मैं क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट डिड ही गिव हर। ठीक है, व्हाट डिड ही गिव हर, उसने उसको क्या दिया? क्या दिया? इसका मतलब अपने पास में जवाब है इसका, पुस्तक, बुक उसने दी। इसका मतलब क्या है कि भाई व्हाट का जवाब हमें मिला, हमने बता रखा है ना यहाँ पर कि अगर आपको व्हाट या थिंक का जवाब मिले तो इसका मतलब क्या है कि वर्ब आपकी क्या होगी? वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कर लोगे इसको। अब व्हाट का जवाब मिल गया अपने पास ये बुक, इसका मतलब क्या है कि अपने पास तो वर्ब आ रही है, वो कैसी है? वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब इसी ट्रांजिटिव को लेकर के ना हम आगे बढ़े कि भी ट्रांजिटिव वर्ब्स है ना वो भी दो प्रकार की होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं भाई। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, और सेकंड कौन सी अपने पास में? डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव का अर्थ क्या हुआ? द्विकर्मक। इसका मतलब वहां पर आपको वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। मोनो ट्रांजिटिव का अर्थ क्या हुआ? मोनो ट्रांजिटिव का अर्थ है एक कर्मक। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट कितना? एक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। और फिर यहां पर करेंगे सब्जेक्ट है, वर्ब, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ये पहले वाला और ये फिर अपना सेकंड वन। ठीक है, अब इस वर्ब के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपनी वर्ब ट्रांजिटिव तो है, लेकिन कैसी ट्रांजिटिव है? ये मोनो ट्रांजिटिव। और जब मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास ये वर्ब है, इसके बाद मेरे को एक नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और दो ऑब्जेक्ट्स मेरे को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अपनी वर्ब बनेगी डाई ट्रांजिटिव या द्विकर्मक। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था पीछे, क्या? ही गेव हर ए बुक। एक तो अपने पास में ये है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें ना, ये अपनी जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद हमें एक तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है और दूसरा हमें यहां पर क्या है? बुक है ना, ये भी अपना क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट्स हुए अपने पास में? दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या कहेंगे इसको? हम इसको कहेंगे कि भाई अपने पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो डाई ट्रांजिटिव बनेगी। तो यहां पर ये जो वर्ब है ना, इसको मैं कह दूंगा डाई ट्रांजिटिव। क्या कहूंगा? डाई ट्रांजिटिव। इसका मतलब द्विकर्मक है ये। कैसे? ऑब्जेक्ट का पता लगा लेंगे, और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए मैंने आपको दो बातें ऐसे बताई हैं। क्या बताई हैं मैंने ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए? कि भाई आपको है ना एक तो व्हाट या थिंक का जवाब मिले। किसका जवाब मिले? व्हाट या थिंक का। इसका मतलब अगर जवाब मिल गया तो वहां पर अपनी वर्ब ट्रांजिटिव होगी। दूसरा अपने पास में हुम या फिर पर्सन, और किसका जवाब मिले आपको? हुम या फिर पर्सन। जब आपको सुनो व्हाट या थिंक का जवाब मिल रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन वो जो अपना ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? वो अपना ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा बनेगा भाई? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अगर आपको उसमें जवाब मिल रहा है किसका? हुम या पर्सन का मिल रहा है, तो इसका मतलब वहां भी ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा? अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा भाई? वो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर ये जो वाक्य था ना, इसको मैं एक बार फिर से लिख दूं इस वाक्य को, ताकि अच्छी तरह से आपको दिखाई दे और आप इसको समझ भी लें। जैसे अपने पास वाक्य था ये, ही गेव हर ए बुक, ये सेंटेंस था। अब देखो इसमें मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो क्या? एक तो मैं पूछूंगा व्हाट से और दूसरा होम से। क्या मेरे को दोनों का जवाब मिल रहा है? इसका दोनों का जवाब मिल रहा है तो इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं पहला से जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फर्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डिड ही गिव हर। ठीक है भाई, उसने उसको क्या दिया? तो व्हाट का जवाब तो अपने पास में आ गया, क्या? बुक है अपने पास में। फिर सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इसमें, whom did he give a book? whom did he give a book?
उसने एक पुस्तक किसको दी? टू हर। इसको, इसका मतलब हुम का जवाब अपने पास में, हुम का जवाब ये हो जाएगा और व्हाट का जवाब अपने पास ये है, इसका मतलब दोनों का जवाब मिल रहा है। तो ये जो वर्ब अपने पास में है ना, ये गेव, यहां पर मैं कह दूं कि ये अपने पास में आएगी डाई ट्रांसिटिव। क्या बनेगी? डाई ट्रांसिटिव। ठीक है, कर लोगे यहां तक? अब उसके बाद था अपने पास में क्या? मोनो ट्रांसिटिव। उसमें मैं सीधे लिख दूं ही रोट ए स्टोरी। ये है। मैं क्वेश्चन पूछूं किस रूप में? व्हाट डिड ही राइट? उसने क्या लिखा? इसका मतलब व्हाट का जवाब मिल गया। अपने पास क्या है? इस वर्ब के बाद है भी ऑब्जेक्ट एक ही, तो इसका मतलब ये जो अपनी वर्ब बनेगी वो कैसी बन जाएगी? ये बनेगी फिर मोनो ट्रांसिटिव। इसका मतलब एक कर्मक। यदि उस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आपको मिला तो इसका अर्थ है वो एक कर्मक है, वो मोनो ट्रांसिटिव है। मेरे को दो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये जो अपने पास वर्ब है वो फिर क्या बनेगी? डाई ट्रांसिटिव बन जाएगी, द्विकर्मक बन जाएगी। ठीक है, कर लोगे इसको यहां तक? कोई समस्या किसी को नहीं है? अब इसके बाद है ना, सुनो, ये जो अपने पास में इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव में क्या कह रहा है कि भी आपको उसमें उस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? जैसे मैं कहूँ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपको जो यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें फिर वो बाद में क्या यूज कर रहा है? कोई कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, अदर पार्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं। जैसे मैं लिख दूं, ये जो सेंटेंस में लिख रहा हूं ना, इसमें मैं कुछ अलग से भी आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा और इसको ध्यान से आप समझना इसको। जैसे मैं कहूं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस है अपने पास में। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा होगा? अब यहां मेरे पास ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है, ये वर्ब अपने पास इंट्रांसिटिव है। कैसी है भाई? ये इंट्रांसिटिव वर्ब है ये। ठीक है, अब इंट्रांसिटिव वर्ब है ना ये, कैसे? क्योंकि इसके बाद इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये अपनी वर्ब, इसके बाद इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो सीधा सा अपना फंड है भाई, मैं इसी सेंटेंस को लेकर के ना, इस सेंटेंस को मैं अब यहां पर थोड़ा समझा दूं आपको। स्पेस है यहां पर, जैसे ये लिखा है ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ये है। ये वर्ब कैसी बताई मैंने आपको? इंट्रांसिटिव बताइए मैंने आपको। कैसी बताई है? इंट्रांसिटिव। इसका मतलब अकर्मक है ये। और फिर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया गया कि भाई क्या इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं अपने पास टू जो है ना, ये टू जो प्रीपोजिशन है, इसका अपना जो है ये ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट है। भाई किसी के दिमाग में किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो अपने पास ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अपने पास टू जो है ना, इसका अपना ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टू जो प्रीपोजिशन है इसका अपना ऑब्जेक्ट है स्कूल। अब ध्यान रखना भाई, सभी जो मैं बता रहा हूं काफी महत्वपूर्ण से की है भाई ये। ठीक है, क्या है कि भाई कभी भी अगर आपको इस तरह से ना, ये इन है, फॉर है, विद है, और इसके बाद से कि अपने पास में जो यहाँ पर से कि मैं नाउन वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट बना रहा होता हूँ, ठीक है, वो हमेशा ही क्या होती है? एक फ्रेज होती है। और कुछ दिमाग में आ रहा तो निकाल देना उसको। वो हमेशा ही फ्रेज होगी, और फ्रेज भी किस तरह की होगी? जैसे मैं उसको कह दूं कि या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी या फिर वो एडवर्ब फ्रेज होगी। क्या होगी? या तो एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। मैं फ्रेज वर्ड भी इसमें आगे लिख दूं भाई, किसी को कहीं कोई डाउट न रहे। एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज बनेगी कब? जब आपको इस तरह से प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन से आपको मिल रही है ना, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर अगर आपको मिले तो वो हमेशा क्या होगी? या तो एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। अब इसमें देख लेना आप, ये जो है ना एडवर्ब फ्रेज है, इस फ्रेज के द्वारा क्वालिफाई किया जा रहा है इसको। ये किसको शो कर रहा है? ये प्लेस को शो कर रहा है, स्थान जो है। ठीक है, अब सुनो, मैं एग्जांपल एक और ले लूं इसी को लेकर के, फ्रेज को लेकर के, ताकि ये जो बात है क्लियर हो जाए कि भी वास्तव में ये फ्रेज ही बनती है, एडजेक्टिव फ्रेज बनती है, फिर एडवर्ब फ्रेज। अब यहां पर ये जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, अगर एक वर्ड है तो उसको मैं कह दूं कि एडवर्ब है। अब ये तो क्या है? ग्रुप्स हो गया, ग्रुप है,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज बनेगी, और फ्रेज क्वालिफाई कर रही है तो कैसी फ्रेज बनेगी फिर, ये एडो फ्रेज बनेगी। जैसे हिज रिंग, ठीक है, जैसे मेरे को रिंग ऑफ गोल्ड ये बना दें, रिंग, ठीक है, इज मेड ऑफ गोल्ड, ये आ जाएगा। क्वालिफाई किसको किया, रिंग को, किसके माध्यम से, ऑफ गोल्ड। ऑफ क्या अपने पास में प्रीपोजिशन है, और ये अपने पास में सोना, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, नाउन है ये। अब ये देखो, ये अपने पास में प्रीपोजिशन, इसके बाद इसका अपना ऑब्जेक्ट, फ्रेज बनी, और ये फ्रेज किसको, नाउन, रिंग तो नाउन है, इसको एक क्वालिफाई कर रही है फ्रेज, तो इसका मतलब क्या है, अपने अपनी फ्रेज कैसी, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे प्रीपोजिशन के बाद आने वाले अपने जो नाउन वगैरह जिसको मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो वहां पर अपनी जो फ्रेज वो बनेगी ना, वो या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगी या फिर एडो फ्रेज होगी। यहां तक कर लोगे। तो यहां अपना जो एग्जांपल हम ले रहे थे ना कि भाई गोज जो अपने पास में है ना, ये जैसे अपनी वर्ब आ रही है, ये कैसी है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी है भाई, इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहां तक किसी को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बताएं, और जिस किसी की भी अपनी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है ना, तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके उसका जवाब जो है वो फिर पा सकते हैं। अब आगे जो है ना अपना इसको लेकर के थर्ड वन लेक्चर बनेगा। देखो मैं इसमें स्टेप वाइज आगे बढ़ूंगा। यहाँ जो अपने पास में है ना, जैसे कि ये नॉन फाइंड वर्ब हैं। अब नॉन फाइंड वर्ब को जैसे कि हमने डिफाइन तो कर दिया था, कल नेक्स्ट में जो लेक्चर होगा ना उसमें हम क्या करेंगे, नॉन फाइंड जो वर्ब है इसको डिफाइन करेंगे। जैसे इसके बाद इसके जो 3 टाइप्स है, काइंड्स हैं, इन्फिनेटिव्स, जिरेंट्स, पार्टिसिपल्स, वो जो है ना सब कुछ हम अपने अगले लेक्चर में जो है डील करेंगे। अगले लेक्चर में उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो भी किस माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। अब किसी की किसी प्रकार कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो ना, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।